एग्रीकल्चर ऑफिसर कठुआ, एसडीओ बसोली, उनके हमरा यहाँ पर रखे हुए लाइव सैंपल का निरीक्षण कर रहे हैं और कुछ ही क्षणों के बाद ये अपने मेरी ओर से व डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की ओर से इनका दिल की अमीन गहराइयों से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर बनी श्री रीता ठाकुर जी, मैं इसे हमारे बीच एडीसी कठुआ कार्रवाई को शुरू करूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा वर्दी डिप्टी कमिश्नर वर्दी सीओ सर से कि वो बुके से सम्मानित करें, उनका स्वागत करें। अब मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा अपने सीओ सर को। शुक्रिया। आए हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे, आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे। देखकर दिल उनको झूमने लगा, देखकर दिल उनको झूमने लगा, सबके मन खिलखिलाने लगे। शुक्रिया। अब मैं मंच पर हमारे बीच आई हुई वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से एक प्रोग्रेसिव फार्मर तजुर्बा इसको शेयर करें। श्रीमती अरुणा देवी। मैं वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्लस्टर कोऑर्डिनेटर का काम करती हूँ। मैं हमारे यहाँ बनी ब्लॉक बनी में तकरीबन 422 एसएचजीज हैं और तकरीबन 5000 मेंबर हमने अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप में जोड़े हुए हैं। हमें एग्रीकल्चर वालों के साथ बहुत सारे मदद मिली है। एग्रीकल्चर वालों ने हमारे हर एक बात, हर एक मतलब फील्ड में हमारी मदद की है। हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग भी एग्रीकल्चर वालों के साथ मिलके एग्रीकल्चर में मतलब बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे पहले जो लोग थे वो जो मतलब बाहर से जो चीज़ें हैं, जैसे मैं लोहांग का रहने वाला हूँ, टाइम की बहुत किल्लत है, तो एग्रीकल्चर वालों ने जो हमारी तहसील बनी के अंदर जो 4 चांद लगाए हैं, मैं भगवान से भी और आप लोगों से भी यही गुजारिश करता हूँ कि इनके लिए दुआ करें कि खुदा इनको इससे ज़्यादा तरक्की दें, इससे ज़्यादा इनको हिम्मत दें कि हमारे लोहांग के अंदर, ख़ासकर मैं अपनी पंचायत की बात करता हूँ जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। मैंने अपने किसान भाइयों के साथ कई बार मीटिंगें हुई, उनके साथ उनको हमने जिसके पास 10 मरले ज़मीन है तो उनको समझा बुझाकर वो 3 हिस्सों में उन्होंने तकसीम की ज़मीन। अगर 10 मरले है तो 3 मरलों के अंदर लहसुन लगाओ, 3 मरलों के अंदर जो है प्याज लगाओ, 3 मरलों के अंदर मटर लगाओ। इसी तरह और भी बहुत से फ़ायदे हुए इनको समझाकर। और इस वक्त हमारी तहसील बनी के अंदर प्याज देसी है, लहसुन अपना है, राजमाश है, ये जो शहद है, जितनी भी सब्जियां हैं, हम सब लोग अपनी घर की सब्जियां खाते हैं। डीसी साहब, ये एक ऐसा इलाका है जहां ज़मीन की बहुत किल्लत है, लेकिन लोगों के पास दिमाग बहुत अच्छा है, काम करने का हुनर है, काम करने का तरीका है। और जो एग्रीकल्चर महकमा है, इनका हम दिल से, यानी इनका दिल से हम शुक्र करते हैं कि इन्होंने बहुत मेहनत की, लोगों को उजागर किया, लोगों को समझाया। और इस वक्त हमारी माएँ बहनें, औरतें जो बेरोज़गार थी, जो नौजवान तबका बेरोज़गार था, आज वो अपने घर की सब्ज़ी तैयार करके अपना पेट भी पालते हैं, अपने साथ साथ जो है कई लोगों का घर भी चलाते हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जो है बोलने का टाइम दिया। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जी। अब मैं दावत दूंगा बीडीसी चेयरपर्सन को कि 2 मिनट के लिए वो भी आए और अपने विचार रखें। मैं पहले तो डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमारे इन्होंने ये मीटिंग ली है। बहुत ही ये एक डिपार्टमेंट इतना अच्छा है कि इन्होंने हर घर घर जाके लोगों को ये अपनी देसी चीज़ें जहां पैदा करने के लिए अवेयर किया। बहुत ही मेहनत करते हैं और ज़िम्मेदारों का और भाइयों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज इनका ये फसल का, खेती बाड़ी, घास काटने का टाइम है और अपना कीमती टाइम निकाल करके तो इनके इस फंक्शन में इन्होंने शमूलियत की
तो सर डीसी साहब यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, तो इनके साथ ही हमारा ये एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट जो सीओ कठुआ और एसडीओ बसोली की हिदायत पर हमारे ईओ जहाँ काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हमारे किसान यहाँ के बहुत मेहनती हैं, मगर फिर भी कुदरत की तरफ से जो मौसम है वो थोड़ा साथ नहीं देता। जब कहीं इन्हें खुश्की की ज़रूरत होती है तो बारिश लगातार रहती है, जब कहीं बारिश की ज़रूरत होती है तो खुश्की पड़ जाती है। इसलिए ये 100% कामयाब नहीं है, मगर फिर भी हमारे ज़िम्मेदार जो है हिम्मत नहीं हारते, ना ही तो ये हमारा डिपार्टमेंट हिम्मत हारता है। फिर भी 90% तक ये कामयाब हुए हैं। मैं इनको इस चीज़ की मुबारकबाद देता हूँ। इसके साथ ही मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हमारे डीसी साहब का प्रोग्राम कहीं और भी है, वहाँ भी जाना है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं अनुरोध करूँगा डीडीसी काउंसलर मैम रीता जी से कि वो भी 2 मिनट के लिए आएँ और अपना विचार रखें। रेस्पेक्टेड डीसी कठुआ, इनके साथ बैठे हुए बीडीसी के चेयरमैन बाबरीन जी, इनके साथ ही एडीसी, एसडीएम बनी, सीओ एग्रीकल्चर और इनके साथ जितने भी डिपार्टमेंट आया, उनके सरपंच और जितनी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज़ आई है, मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं बनी में डीसी साहब का वेलकम करती हूँ कि जो हमारी बनी में आए। और जो ये एग्रीकल्चर का प्रोग्राम है सर, हमारी बनी के अंदर देखा जाए तो मुझे ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिखता है जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और हमारे गांव में हर पंचायत में अवेयरनेस का कैंप लगा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। बहुत सारी पंचायतें ऐसी थी कि लोगों को मक्की के सिवाय और कुछ दिखता ही नहीं था कि क्या लगाना है, कैसे उगाना है, कैसे निकालना है। लेकिन इस डिपार्टमेंट ने उन लोगों को जागरूक किया है। आज वो लोग अपनी जो भी अपने बेचने का नहीं मैं बोल सकती, लेकिन खाने का गुजारा वो निकाल रहे हैं। जो मेरी पंचायत है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, बांजल सर, वो ऐसी पंचायत है कि मक्की के सिवाय लोग कुछ और लगाते ही नहीं थे। बोलते थे बर्फ़ होती है जहाँ से कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन पिछले साल मैंने उनको मटर का सीड दिया था अपने फंड से, लेकिन उन लोगों के घर में इतना मटर निकला कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो मुझे खुद बोल रहे कि 3-3, 4-4 क्वांटल एक लोगों के घर में मटर था, और वो बोल रहे थे कि हमारी मार्केटिंग करवाओ। तो लेकिन हम उनकी मार्केटिंग नहीं करवा सके, लेकिन फिर भी उन लोगों ने वो मटर सुखा के आज भी उनके घर में पड़ा है। अगर वो बोल रहे हैं अगर कोई ले सकता है तो हम बेचने के लिए तैयार है। तो बहुत अच्छा लगा कि नहीं, अगर हम मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे जो किसान भाई हैं वो कर सकते हैं। तो मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिस तरह का इन्होंने बनी के अंदर अवेयरनेस लाई है और लोग कामयाब हो रहे हैं। और इनके साथ साथ ही तकरीबन हमारा जो प्रोडक्शन है 12,500 के ऊपर टन प्रोडक्शन हुई पोटैटो में। ओनियन प्रोडक्शन हमारी 1350 टन से ऊपर रही सर। पीस में रेवोल्यूशन रहा सर, पीस में हमने 700 कुछ टन जो है पीस पैदा किए लास्ट ईयर। इस साल भी पीस की प्रोडक्शन यहाँ काफ़ी है। मशरूम हमने इंट्रोड्यूस किया है। कुछ हिस्सों में मशरूम जो है पिछले साल इतना अच्छा नहीं हो पाया। आपसे पहले जो वक्ता बोले, और मैं पिछले जो टूर हुआ था मेरा लोआंग में और बाकी एरियाज़ में, वहाँ से रिपोर्ट थी कि ऑफ सीज़न मशरूम हमारा इतना अच्छा नहीं रह पाया था, मैसीलियम डेवलप नहीं हो पाया था। वहाँ किसानों को जो नुकसान हुआ है, मैंने पर्सनली सबको कहा है कि उस नुकसान की हम भरपाई करेंगे, किसी न किसी तरीके से उसको कंपनसेट करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मशरूम की कल्टीवेशन को यहाँ कामयाब बना के छोड़ेंगे। हमने फिर से 700 बैग पिछले महीने यहाँ लगाया है, और एक एक्सपर्ट टीम भी भेजी थी कि जो यहाँ ट्रेनिंग दे पाएँ। साथ ही साथ जो मशरूम डेवलपमेंट ऑफिसर हैं उनको भी निर्देश दिए हैं कि 15 दिन में एक बार अपनी टीम के साथ आएँ, और जिन्होंने भी मशरूम कल्टीवेशन में अग्रणी स्टेप रखा है उनको वो पूरी मदद करें। वैल्यू एडिशन में सर यहाँ ट्रेडिशनली जो कराट जिनको बोलते हैं हम, वाटर मिल्स, वहाँ का आटा यहाँ एक्सप्लॉइट होता था, 12-13 रुपये किलो जाता था सर मेज का। उसको हमने यहाँ 120 रुपये किलो उठा के डिफरेंट जो हमारे फैसिलिटी सेंटर्स हैं वहाँ पे बिकवाया, और पिछले साल 200 क्विंटल से ऊपर एट सोर्स हमने यहाँ से उठा के और 20 रुपये की प्रति केजी उठा के हमने नीचे भिजवाया सर। यहाँ कसरोड़ जो ट्रेडिशनल फर्न है यहाँ की, उसका अचार हमने वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से डलवाया, और
उसको मार्केटिंग देने में सहायता की। जैसा कि मैडम ने अभी बताया सर कि मार्केटिंग में थोड़ी समस्या रहती है, ये हम भी समझते हैं सर कि यहाँ जब भी कोई मार्केटिंग सरप्लस हो जाता है किसी भी फूड वैल्यू में, तो उसकी मार्केटिंग की समस्या आती है। जैसा अभी मार्केटिंग अगर यहाँ हो जाएगी तो उसमें काफ़ी सारी समस्या का समाधान होगा। लेकिन फिर भी हमने अपने जो एईएस हैं जो डिफरेंट पंचायत में काम करते हैं उनको कह रखा है जहाँ भी मार्केटिंग सरप्लस हो तो हम खुद भी उनकी समस्या का हल करते हैं और खुद भी मार्केटिंग करवा के जो हमारा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप फैसिलिटी सेंटर बसोली में है और कठुआ में है वहाँ उनका सामान बिकवाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको इस पूरी जानकारी देने के लिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा वर्दी डिप्टी कमिश्नर कठुआ से कि वो हमारे बीच कुछ विचार रखें। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। डीडीसी मेंबर रीटा जी, बीडीसी चेयरमैन बाबूदीन जी, जितनी भी आज प्रशासनिक अफसरों की टीम यहाँ पे मेरे साथ है, मेरे साथी जो यहाँ पे हैं, और ख़ास तौर से आप सब जो लोग यहाँ पे बनी के जो लोग यहाँ इकट्ठा हैं, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार आदाब। एक कहावत आपने सुनी होगी कि ऐसा बोलते हैं कि किचन इज़ द फर्स्ट फार्मेसी। जो हमारी रसोई है वो सबसे अच्छी दवा की दुकान। जो एक आदमी वही बनता है जो वो खाता है। दिन में हम सब लोग 2 से 3 टाइम कुछ ना कुछ खाना खाते हैं, और आजकल इतना सारा कहीं पे पेस्टिसाइड, कहीं पे कोई और एडिशन, फ्रूट को मीठा करने के लिए चीनी के इंजेक्शन, इतनी सारी चीज़ें आजकल मार्केट में चलती हैं कि यहाँ पे आके और इतनी अच्छी ऑर्गेनिक फ्रेश सब्जियाँ देख के दिल को बड़ी खुशी होती है। और आप सब लोगों ने जो आज बात करी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, वो बड़ी खुशी की बात है कि आप सब लोग ऐसा चाहते हैं। मैं ये मान के चलूँगा कि ये पूरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की टीम के लिए प्रेरणा होनी चाहिए कि लोग ऐसा बोल रहे हैं और उनको और मेहनत करनी चाहिए। पर कोई भी डिपार्टमेंट अच्छा काम नहीं कर सकता है जब तक वहाँ के लोग डिपार्टमेंट की सपोर्ट ना करें। तो अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आप लोग एग्रीकल्चर में मेहनत कर रहे हैं, और ये सिर्फ आप सबको इसका क्रेडिट जाता है जो लोग एग्रीकल्चर यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। और ये आप सबको बहुत बहुत मुबारक की बात है कि एग्रीकल्चर में हम डाइवर्सिफाई कर पा रहे हैं। 2-3 बातें जो भी यहाँ पे रखी गई हैं उसमें सबसे पहली बात मार्केटिंग की है। तो मेरा आप सबसे ये जो है, मैं आपसे बात ही करना चाहता हूँ, एक सजेशन के तौर पे पूछना चाहता हूँ कि अगर हम, बहुत टाइम से एक चीज़ मेरे जो है दिमाग में चल रही थी, अगर हम बनी में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की, आपने बताया 422 तो ग्रुप हैं यहाँ पे सेल्फ हेल्प के, 3000 से ज़्यादा महिलाएं इन्वॉल्व हैं। अगर बनी में एक लैंड आइडेंटिफाई करके एक फ्रूट वेजिटेबल का सुपरमार्केट खोला जाए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से, तो आपका उसमें सपोर्ट रहेगा, चलेगा वो? तो उसमें हम लोग, आप लोग के जितने यहाँ पे जो भी उपज है उसको लाके बेच सकते हैं। तो सतीश इस पर इमीडिएटली जो है ना काम, एक लैंड आइडेंटिफाई करो इसको। ये प्रपोजल को हमने टाइम नहीं लगाना, अगर आप सबकी मंजूरी है तो इसको हम अगले 1-2 महीने में ही, इसको कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की स्कीम है, सुपर स्टोर को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 2-3 प्रपोजल थे जो जिसको बदल के मेरा मन था कि कुछ और किया जाए, और एक सुपर स्टोर सुपरमार्केट खोलना उनमें से एक प्रपोजल था। तो एक लैंड आइडेंटिफाई करो उसी बनी में। आप प्रसन्न जी देखो, जहाँ से एग्रीकल्चर का जो भी प्रोड्यूस हो रही है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू और कोऑपरेटिव की जो सोसाइटीज है उनके थ्रू वो उस सुपर स्टोर में उसको बेचे, ठीक है ना। जो भी देखिए, इतने सारे, मक्के के अलावा, मक्की तो पहले लगाते थे, आज की डेट में टमाटर, मटर, मशरूम, इन सब की मार्केट है। यहाँ पे भी है, बनी में टूरिज्म धीरे धीरे बढ़ रहा है। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे होम स्टे आएंगे, टेंट आएंगे, होटल आएंगे, कैफ़े आएंगे, जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मार्केट की हमें कमी नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि आपका जो भी उपज है उसका सही रेट मिलना चाहिए, और सही रेट मार्केट के हिसाब से मिलना चाहिए। और ये काम में आपकी सहायता करना सरकार का काम है, और ये काम हम लोग करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये सुपर स्टोर है, इसके लिए सतीश इसमें इमीडिएटली जो है ना एक
करो, एक कनाल, 1 से 2 कनाल के बीच में लैंड हो, उस जगह पे जहाँ पे छोटे ट्रैक्टर ट्रॉली, छोटी गाड़ियाँ, टाटा एस जो है 407 आ सके, ये लोग लाएं और वहाँ पे वो मार्केट चले और अपना सामान सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू बेचें। तो पहली चीज़ हम लोग इसको ये करें। दूसरी चीज़, एक मशरूम एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारे पास इस टाइम पे एक्सपर्टाइज भी है। कठुआ में, हीरानगर में, नीचे जो पहाड़ी इलाके के नीचे, वहाँ पे मशरूम का कल्टीवेशन बहुत हो रहा है और रिकॉर्ड प्रोडक्शन वहाँ पे मशरूम का हो रहा है। यहाँ का जो वातावरण है वो मशरूम के लिए बहुत फेवरेबल एटमॉस्फेयर है। और मशरूम एक ऐसी चीज़ है जो कि एक बार अगर उसमें आपने उसको सही तरीके से लगा दिया, उसको सही मॉइस्चर कंटेंट प्रोवाइड कर दिया और एक बार अगर चल गया तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और एक छोटे से कमरे में हम काफ़ी ज़्यादा उपज मशरूम की कर सकते हैं। उसको सिर्फ एक बैग में हमें एक बैग लगाना है और एक जो है मॉइस्चर कंट्रोल करने के लिए आपने वहाँ पे ह्यूमिडिफायर लगाना है। और कोई तीसरी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, यही 2 चीज़ों की ज़रूरत है और कोई भी इसको कर सकता है। एक बार आप ट्रेनिंग लो तो इसमें, और मशरूम की मार्केट कभी ख़त्म नहीं होगी, मशरूम की मार्केट बहुत है। तो इसमें मशरूम एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप सबको मेहनत करनी चाहिए। एक मैं अभी इनसे जैसे पूछ रहा था कि हम लोग, आपने भी एक पॉइंट रेज करा कि ट्रेनिंग के लिए जाना, मैडम बोल रहे थे कि ट्रेनिंग के लिए जाना और भेजना बहुत ज़रूरी है। अगली ट्रेनिंग हमने वहाँ से अभी किया है ऑर्गेनाइज। आप बनी का एक ग्रुप सिलेक्ट करो, बनी स्पेशल एक ट्रेनिंग के लिए। अभी रिसेंटली 2 ट्रेनिंग्स हमने जो है पंजाब में PAU का एक कैंपस है गुरदासपुर में और एक और जगह पे, वहाँ पे हमारे 100 के ग्रुप में प्रोग्रेसिव फार्मर जाके आए हैं कठुआ से। तो अगला जो है यहाँ से आप एक स्पेशल ऑर्गेनाइज कराओ और इसको यहाँ पे जो लगती हैं ना चीज़ें, उन्हीं के लिए कराओ। मशरूम की ट्रेनिंग तो हम यहीं पे दे रहे हैं, यहीं दे रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, फार्मर्स को, उसको ऑर्गेनाइज करा के इसको जल्दी पर प्लान कर लो, ठीक है ना। 100-125 लोगों का ग्रुप बनाओ और बस में 1 दिन का पूरा ट्रेनिंग कोर्स, अच्छा ट्रेनिंग कोर्स PAU में ही कराओ, ठीक है ना। और उसमें जो मेरी मदद लगती है मुझे बताओ, PAU ही ठीक रहेगा। PAU एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने अच्छे काम किए हैं और बहुत प्रोग्रेसिव, वहाँ पे अच्छी रिसर्च भी होती है। तो 1 दिन का जो भी यहाँ से आप जाना चाहते हैं इनवाइट ऑर्गेनाइज कराओ। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी और चीज़ें हैं जो यहाँ पे हम लोग करना चाहते हैं। आप अपने सजेशन इसमें भी, कोई भी आपके मन में ऐसा सुझाव हो, क्योंकि आप यहाँ पे रहते हो, आप जानते हो कि यहाँ की ज़मीन किस तरह के लिए क्या उपज कर सकती है, आप लोग की डिमांड क्या है, मार्केट किस चीज़ की है, ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का मिलता है। पर मेरा मानना ये है कि मक्की से ऊपर और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कैश क्रॉप्स हैं जिसमें हम लोग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। आलू एक चीज़ है, बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं, यहाँ पे लेवेंडर फार्म भी एक खुलने वाला है। लेवेंडर की मैं ये मानता हूँ कि अगर कश्मीर में सैफरन है तो जम्मू बनी में वो चीज़ लेवेंडर होगी और वो लेवेंडर का यहाँ पे उतना ही महत्व होगा जितना कश्मीर में सैफरन का है। और हमें उसको उस ऊंचाई तक लेके जाना है और बनी ही उसमें हमारा जो है जम्मू रीजन में लेवेंडर को बनी ने ही सबसे आगे लेके जाके स्पीयरहेड करना है और वो आप लोगों के बिना मेहनत के नहीं हो पाएगा। ज़मीन हमने आइडेंटिफाई करी है, रिसर्च उसमें होगा, बट मेहनत आपकी है, जो सपोर्ट लगेगा वो हम लोग उसमें करेंगे। तो इन सब चीज़ों में आप जो है थोड़ा और इसके बारे में सोचो, कोई आपके सुझाव हैं तो आप उनको सामने लाओ। कोई भी और प्रॉब्लम आती है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जैसा आपने बताया अच्छा काम कर रहा है पर और अच्छा कर सकता है, हमारे पास एग्रीकल्चर का बहुत स्कोप है, तो उसमें कोई भी आपका ऐसा सुझाव रहेगा तो इसको हम करेंगे। आज का इसमें पीछे इसको सुपर स्टोर लैंड फटाफट आइडेंटिफाई करके इसको सैंक्शन करके आपको इसमें रिजल्ट जो है दिखेगा। आप सबका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी और अगर आपको हो, अभी ब्लॉक दिवस पे भी जाएंगे, उसके बाद भी 2 दिन आपसे कभी भी मिलने का हम लोग कर सकते हैं। कोई भी एक अच्छा सुझाव अगर किसी के मन में हो तो आप जरूर